हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय दर्शकों, सबके लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आइए आज के वीडियो में हम आप लोगों को कुछ भागवत के विषय में कहने जा रहा हूँ। आप लोग का ध्यान थोड़ा सा आज के कथित वक्ताओं की ओर आकृष्ट करूँगा। प्रिय दर्शकों, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में एक कथा बाँचने गए थे सज्जन मुकुटमणि यादव, जहाँ पर ब्राह्मणों ने उनके साथ कुछ अभद्र व्यवहार किया। उनका सिर मुड़वा दिए, चोटी कटवा दी, काट लिए। यह अमानवीय व्यवहार है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। एक व्यास की इस तरह से अपमान करना यह शोभा नहीं देता है। आइए इस संदर्भ में हम आपको शास्त्र के प्रमाण की ओर ले चलते हैं कि इस संदर्भ में शास्त्र क्या कहता है। हम जिस कथा को कहने गए थे, क्या उस के योग्य हैं? क्या उस कथा की योग्यता हम रखते हैं? इसमें वो शास्त्र क्या कहता है? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, किसी कार्य की व्यवस्था के लिए शास्त्र ही प्रमाण माना जाता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ। दूसरी तरफ कहते हैं कि यह शास्त्र वृद्धि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम न वाप्नोति न सुखम न परांगति। जो व्यक्ति शास्त्र के विधान को त्याग करके अपने मनमाने ढंग से आचरण करता है, कार्य करता है, उसको न सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है और न मोक्ष मिलता है। तो हम जिस कथा को कहने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं, चाहे वह श्रीमद् भागवत हो, चाहे वो राम कथा हो, क्या उसकी योग्यता हमारे अंदर है? और उस सब्जेक्ट का नियम क्या है? वो नियम का पालन यदि हम कर रहे हैं तो हम उस कथा के योग्य हैं। तो आइए जिस भागवत को कहने गए थे माननीय मुकुटमणि यादव जी, क्या उस भागवत में कुछ ऐसा प्रमाण है? क्या वो भागवत के कथा के अधिकारी हैं सुनाने के? तो इसमें हम देखते हैं कि भागवत क्या कहती है। तो देखिए, भागवत में स्पष्ट लिखा है कि वक्ता कैसा होना चाहिए। भागवत के महात्म्य में अध्याय 6 श्लोक संख्या है 20। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्येति निष्पृहः। भगवान कहते हैं, व्यास जी लिखते हैं कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो। पहला बात, विरक्ति होनी चाहिए और वह वैष्णव हो, अविप्र हो। विप्र कैसा हो? कहा वेद शास्त्र विशुद्धकृत, वेद शास्त्रों का विशुद्ध ज्ञान हो। फिर दृष्टांत कुशलो धीरः, दृष्टांत देने में वह कुशल हो। कैसा दृष्टांत? कहा शास्त्रोक्त दृष्टांत, सूर्य के, तुलसी के, कबीर के, मीरा के द्वारा जो कहा गया है वह दृष्टांत होना चाहिए, जो समाज के लिए प्रेरणाप्रद हो और कथा से ताल्लुक़ रखता हो। दृष्टांत कुशलो धीरः, वह दृष्टांत देने में बड़ा कुशल हो। वक्ता कार्योति निष्पृहः,
वक्ता जो हो निष्प्रिय हो, ये लक्षण जिनमें हो वह व्यास के लायक होता है। अर्थात इस श्लोक से स्पष्ट हो जाता है कि वक्ता जो हो वो ब्राह्मण होना चाहिए, वेदज्ञ ब्राह्मण होना चाहिए, शास्त्र का जानकार होना चाहिए। यदि हमारे में यह पात्रता है तब हम कथा के योग्य हो सकते हैं। तो आइए और हम देखते हैं कि क्या वक्ता कभी ऐसे भागवत में हैं जिनका मंच पर अपमान हुआ है। तो हम आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे। इसी श्रीमद् भागवत में एक वक्ता थे, परम विद्वान परम ज्ञानी श्री सूत जी। श्री सूत जी नैमिषारण्य में कथा कह रहे थे और यदुकुल में ही उत्पन्न यादव वीर भगवान बलभद्र बलदाऊ जी तीर्थों का भ्रमण करते हुए जब नैमिषारण्य में पहुँचे तो देखा कि सूत जी समस्त ऋषियों को 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। तो देखते ही उनको क्रोध हो गया और वो बोलते हैं, अप्रत्युत्थायिनं सूतं कृत प्राणांजलिम अध्यासीनं च तान् विप्रान् श्रुकोपोद्विक्ष माधव। कहते हैं कि सूत जाति में होने पर भी उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं, उनके